साल 2009, 2019 और 2022 में हमारी धरती से बस कुछ ही दूर साइंटिस्ट एक बहुत ही बड़े धमाके के बारे में हमें वार्न किया है और ये धमाका बीटलजूस नाम के एक सितारे से हो रहा है, जिसमें भले ही अभी तक सुपरनोवा एक्सप्लोजन नहीं हुआ हो, पर फिर भी इसमें लगातार धमाका चल रहा है, जो हमारी धरती के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। हालांकि हमें बीटलजूस के धमाके से कोई खतरा ना हो, पर हमारी धरती के नजदीक एक पिगासी नाम का एक ऐसा सुपरनोवा भी मौजूद है जिसे बीटलजूस से 4 गुना करीब होने के बावजूद भी साइंटिस्ट हम जैसे इंसानों को इस बारे में कोई अपडेट नहीं दे रहा है, जबकि कभी भी धमाका कर सकता है। जब बात सुपरनोवा एक्सप्लोजन की आती है, तब इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उससे न सिर्फ हमारी धरती की ओजोन लेयर तबाह हो सकती है, बल्कि इससे धरती पर जीवन भी समाप्त हो सकती है। और ऐसे में साइंटिस्ट का बार बार बीटलजूस एक्सप्लोजन की डेट बदलना अपने आप में ही चिंता का विषय है। और ऐसे में सवाल निकल कर आता है कि आखिर बीटलजूस अभी तक एक्सप्लोड क्यों नहीं हो पाया है। 1993 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर चार्ल्स टॉवेंस और उनकी टीम ने जब पहली बार बीटलजूस पर अपने टेलीस्कोप से स्टडी करना चालू किया, तब उस समय बीटलजूस का डायमीटर लगभग 11.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हुआ करता था। लेकिन लगभग 15 साल बाद यानी कि 2009 में जब बीटलजूस के डायमीटर को दोबारा देखा गया, तब साइंटिस्ट ने पाया कि इसका डायमीटर कम होकर लगभग 9.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना बचा है। और इसे अच्छे से समझने के लिए आपको बीटलजूस को हमारे सोलर सिस्टम में सूरज की जगह पर रखना होगा, जिसके बाद आपको दिखाई देगा कि जहाँ साल 1993 में जुपिटर की ऑर्बिट तक एक्सटेंड करता था, वही 2009 में इसकी रीच सिर्फ शुक्र ग्रह तक ही रह गई। अमूमन जब भी कोई स्टार सिकुड़ने लगता है, तब ऐसा माना जाता है कि वो जल्द ही सुपरनोवा हो जाएगा। और शायद यही वजह थी कि 2009 में साइंटिस्ट समझ बैठे थे कि बीटलजूस एक्सप्लोड करना शुरू कर चुका है। हालांकि बाद में जब ये एक्सप्लोजन नहीं हुआ, तब साइंटिस्ट को मालूम चला कि इसकी साइज में हो रहा चेंज कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का इल्यूजन है, जो टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से क्रिएट हुआ था। 10 साल बाद बीटलजूस ने एक बार फिर से एस्ट्रोनॉमर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि 2019 में नोटिस किया गया कि इसकी ब्राइटनेस लगातार हल्की हो रही है। और फरवरी 2020 आते आते इसने अपनी लुमिनोसिटी का लगभग 2/3 खो दिया था, जिसके बाद दोबारा से मीडिया में इसके एक्सप्लोजन की चर्चा होने लगी और साइंटिस्ट को भी लगा कि अब ये पक्का एक्सप्लोड हो जाएगा। लेकिन इस बार भी ये धमाका नहीं हुआ, जिसके चलते साइंटिस्ट ऐसा मानने लगे कि इसकी जो ब्राइटनेस डिम हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि इसको डस्ट क्लाउड ने कवर कर लिया था। दरअसल जब बीटलजूस की ब्राइटनेस कम होना शुरू हुआ, तब उसके कुछ समय पहले ही टेलीस्कोप ने एक ऐसा मोमेंट कैप्चर किया जिसमें बीटलजूस ने अपने सरफेस से गैस का एक ऐसा ह्यूज क्लाउड छोड़ा जिसने इसके लोअर एटमॉस्फेयर को खत्म करके इसको डस्ट क्लाउड में कवर अप कर दिया। और यही इसकी डिमिंग का मेन रीजन बना। खैर, इसकी डिमिंग ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रही, क्योंकि अप्रैल 2020 में ये वापस से अपने लुमिनोसिटी के एक्सपेक्टेड लेवल पर पहुंच गया, जो दिखाता है कि ये कभी भी एक्सप्लोड होने नहीं जा रहा था, बल्कि ये तो अपने अजीब वर्ताव से साइंटिस्ट को पागल बना रहा था। अब भले ही बीटलजूस अगले हजारों सालों तक एक्सप्लोड ना होने वाला हो, लेकिन अगर ये जल्द से जल्द एक्सप्लोड करता है, तब ये हमारे लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि इसके अर्ली एक्सप्लोजन से हमारी धरती पूरी तरह सेफ हो जाएगी। जबकि एक्सप्लोजन की लंबाई खींचने से हो सकता है कि ये एक पिगासी के साथ एक्सप्लोड कर जाए, जो हमारी धरती के जीवन के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। ये बात सच है कि हमने बीटलजूस के बारे में जितना सुना है, उतना एक पिगासी के बारे में नहीं सुना। जबकि न सिर्फ बीटलजूस के मुकाबले धरती के 4 गुना करीब है, बल्कि इसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। यूं तो इस स्टार का एंड हो चुका है, मगर ये तब भी अकेला नहीं है, क्योंकि एक बाइनरी स्टार सिस्टम में आता है, जिसके चलते ये और इसके साथ वाला स्टार सेम ऑर्बिट शेयर करता है। इनमें से पहले स्टार का नाम है इक्पिगासीए, जो कि अपनी लाइफ की फाइनल स्टेज में एंटर हो रहा है। और इसके साथ जो दूसरा स्टार इक्पिगासी बी है, वो एक व्हाइट डॉर्फ स्टार है। अब जैसे ही पिगासीए की आउटर लेयर उसके एक्सप्लोड होने से पहले एक्सपेंड होना शुरू होगी, तब उससे निकला मटेरियल पिगासी बी की ऑर्बिट में पहुंच जाएगी, जिसके बाद ये व्हाइट डॉर्फ अपने पार्टनर स्टार से निकली इस गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस सिर्फ एक ही बार होगी, बल्कि बार बार रिपीट होगी, जिसके चलते पिगासी बी की सरफेस पर मौजूद सब्सटेंसेस स्ट्रांगली प्रेस होगा और हीट करने लग जाएगा। और आखिरकार एक पॉइंट पर आकर इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इस पर मौजूदा सब्सटेंसेस हीलियम में ट्रांसफॉर्म होकर इतना भयंकर एक्सप्लोजन प्रोड्यूस करेगा कि उसकी वजह से न सिर्फ एक पिगासी डिस्ट्रॉय होगा, बल्कि एक सुपरनोवा भी क्रिएट हो जाएगा। हालांकि वो एक्सप्लोजन नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी पिगासी भी तब तक मास गेन करता रहेगा जब तक उसका मास हमारे सूरज के मास का आधा नहीं हो जाता। एक बार जैसे ही पिगासी बी का मास सूरज के आधा हो जाएगा, तब उसके साथ ही इसका कोर टेम्परेचर बहुत ही तेजी के साथ इंक्रीज होने लगेगा, जिसके बाद ये स्टार स्पेस को एक पावरफुल धमाके से शेक कर देगा। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लोजन 10 लाख साल बाद होगा, मगर जिस तरह से साइंटिस्ट बीटलजूस के एक्सप्लोजन की डेट को लेकर बार बार गलत साबित हो रहे हैं, उसको देखते हुए इसके एक्सप्लोजन को लेकर भी सटीक तौर पर कह पाना मुश्किल होगा। ये तो हुई पिगासी स्टार के एक्सप्लोजन की बात, लेकिन सोचिए अगर पिगासी और बीटलजूस दोनों एक साथ एक्सप्लोड कर जाए, तब
तब हमारा क्या होगा? जब बीटलजूस सुपरनोवा में ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा तब उस समय उससे निकली एनर्जी की अमाउंट उतनी ही होगी जितनी एनर्जी हमारा सूरज अपने लाइफ टाइम में रिलीज करेगा। इस धमाके से सिर्फ एक स्टार सिस्टम ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी गैलेक्सी जगमगा जाएगा। और ऐसे में अगर 2 सितारे एक साथ एक्सप्लोड करता है तब उसके बाद का मंजर बेहद खतरनाक होने वाला है। दोनों स्टार्स में एक साथ सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने पर सबसे पहले तो हमारे आसमान से रात गायब हो जाएगी और हम एक लंबे समय के लिए सिर्फ और सिर्फ दिन के उजाले में रहेंगे, जिसके बाद धरती पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एंट्री होगी। वैसे ये सब उतना फास्ट नहीं होगा क्योंकि जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें धरती तक पहुँचने में लगभग 4000 सालों का समय लग जाएगा। लेकिन मैं दोबारा वही बात रिपीट करता हूँ कि साइंटिस्ट भी इंसान है और इनसे भी मिसकैलकुलेशन हो जाती है। ऐसे में इनकी पॉसिबल मिस्टेक्स पर ध्यान देते हुए अगर हम मान ले एक पिगासी भी हमारी धरती से 30 लाइट ईयर दूर हुआ तब उसमें हुए सुपरनोवा एक्सप्लोजन से धरती पर उसी तरह का मास एक्सटिंक्शन होगा जैसा कि आज से 36 करोड़ साल पहले हुआ था। इस बात के ठोस सबूत मिले हैं कि एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन ने ही डेवोनियन पीरियड की प्रीहिस्टोरिक लाइफ को खत्म किया था। ये बात साबित तब हो पाई जब साइंटिस्ट ने आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजी गई उन रॉक्स को एग्जामिन किया जिनमें हजारों ऐसे प्लांट स्पोर मौजूद थे जो अल्ट्रावायोलेट लाइट की वजह से पत्थर पर छप गए थे। इसे हम ओजोन लेयर डिप्लीशन का सबूत मान सकते हैं जो कि बहुत हद तक सुपरनोवा की वजह से होती है। और ऐसे में अगर धरती ने दोबारा से ओजोन लेयर डिप्लीशन झेला तब इंसानियत का अंत भी डेवोनियन पीरियड्स के क्रीचर्स की तरह ही होगा। फिलहाल ऐसा होने वाला नहीं क्योंकि अभी तक ह्यूमैनिटी ने स्पेस में एक साथ हुए 2 सुपरनोवा एक्सप्लोजन को नोटिस किया है और फ्यूचर में जब तक ऐसा होगा तब तक शायद हम इतने ज्यादा एडवांस हो चुके होंगे कि धरती को ना सही पर ह्यूमैनिटी को जरूर बचा लेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है 2 सुपरनोवा एक्सप्लोजन को हम सरवाइव कर पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक